बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आंखों सुनते कानों, आप सबको प्राइम ग्लोबल की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि आप सब अपने घरों में आबाद रहें। छोटी ईद हर तरफ ढेरों खुशियाँ लेकर आई और हवा के झोंके की तरह होकर चली भी गई। हमें जी टाइम ही नहीं मिला कि ईद के कुछ क्लिप्स आपके साथ शेयर करें, तो चलें जी आज आपके साथ ईद की अपनी जो खुशियाँ थी, हमारी जो सेलिब्रेशंस थी, तो आज जी आपके साथ शेयर करते हैं कि ईद पर हमने क्या क्या किया और कहाँ कहाँ गए। इधर है जी चांद रात, तो मुस्तफा की मैंने मेहंदी लगाई है। मेहंदी लगाने के बाद ऐसी बरकत पड़ी है ना कि अगले दिन जिसके घर भी हम गए हैं तो सबसे पहले जी आप ही हमें मेहंदी लगा कर दें, आप ही हमें मेहंदी लगा कर दें। मेरे साथ हर ईद पर यही होता है, क्योंकि फैमिली में जब भी कोई शादी होती है, कोई फंक्शन होता है, तो मेरी जी शामत आती है, सब ने मुझे ही कहना होता है जी आप ही मेहंदी लगा कर दें। ते माँ जी जिंदगी च अरमान ही रह गया कि कदे कोई माँ भी आखे आ नी कुड़िए आज तो दा भी असी मेहंदी ला ही देवा। काफ़ी टाइम के बाद ये वाली जो छोटी ईद थी, तो इस पर मौसम जी बड़ा प्यारा सा था। कुछ अरसे से छोटी ईद और बड़ी ईद दोनों जी शदीद गर्मी में आ रही थी, लेकिन इस दफ़ा मौसम ने बड़ा साथ दिया है। बड़ा प्यारा सा मौसम था। स्कूल से फिर जी हर तरफ 5 छुट्टियां थी, लेकिन वो 5 छुट्टियां पलक झपकते ऐसे गुजरी हैं कि पता भी नहीं चला। तो आप सबकी ईद कैसी गुजरी है जी? कहाँ कहाँ घूमने फिरने गए हैं जी? ईद पे क्या क्या किया है, क्या क्या पका है आप लोगों के घर? स्पेशल ईद वाले दिन क्या पकता है जी? हर घर की, हर जगह की अपनी रवायात होती हैं, कुछ ख़ास डिशेस होती हैं जो ईद वाले दिन स्पेशल बनती हैं। तो आप लोगों की तरफ ईद वाले दिन क्या बनता है जी? मेरी शुरू से रूटीन है कि ईद वाले दिन फजर की नमाज के बाद हम लोग जी निकल जाते हैं कब्रिस्तान। जितने भी हमारे प्यारे उस दूसरे घर में हैं, तो सबसे पहले हम उन्हें मिलकर आते हैं। आने के बाद हम लोग करते हैं नाश्ता, और फिर जी मुस्तजाब और उसके बाबा तैयार होते हैं नमाज पढ़ने के लिए, तो फिर नमाज पढ़ने जाते हैं। अभी ये जी हम लोग जा रहे हैं सुबह सुबह कब्रिस्तान वाली साइड पे। इन दिनों जी आजकल फजर के बाद मौसम इतना प्यारा सा होता है ना, ठंडी या हवाएं चल रही होती हैं, साथ साथ जी बादल हर तरफ छाए हुए हैं। गंदम की कटाइयाँ जो है तो शुरू हो चुकी हैं। तो अभी जी मुस्जाब पूरी कोशिश कर रहा है बाबा को कैफ कराने की। तो ये लोग जी अभी जाने वाले हैं नमाज पढ़ने के लिए ईद की। इन्हें जी ईद की नमाज के लिए भेजने के बाद जो अगला काम होता है, तो मुस्तफा का जी रोला जो है तो शुरू हो जाता है कि मम्मी उनके आने से पहले मुझे जल्दी जल्दी तैयार करें। तो ये जी मुस्तफा तैयार हो चुकी है। इसका हेयर स्टाइल देखें, ज़बरदस्त सा बीड्स के साथ हेयर स्टाइल इसका जी मैंने बना दिया है, तो रेडी हो चुकी है। अभी जब रेडी हो जाती है ना, तो उसके बाद जी फुल टाइम ये खुश खुश होती है। तो मेहंदी का इसका कलर देखें, बड़ा प्यारा सा, सही जो है ना अच्छा सा कलर इसका मेहंदी का आ चुका है। मैचिंग की चूड़ियाँ देखें और फिर इसकी खुशी आप चेक करें। वीडियो आए जी आप लोग को पसंद, तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इधर जी इसका मूड जी ज़रा बना हुआ था, तो मैंने कहा क्या हुआ है पता नहीं। तो कहती है जी मम्मी मुझे नींद आई हुई है। फिर जी जब मुस्तजाब नमाज पढ़ के वापस आ जाता है, तो फिर मुस्तजाब और मुस्तफा दोनों को जी मैं अपने नेबर्स में भेजती हूँ। जितने भी बड़े हैं ना, सब भी बड़े हैं, ज़ाहिर ये लोग तो छोटे हैं, तो सबके घरों में मैंने भेजती हूँ कि जाएं ईद मिलकर आएँ। अपने बच्चों को आप लोग ज़रूर भेजा करें, ताकि ये जो रवायात है ना जो हमारे बचपन में होती थी ये कायम रहें। बच्चों को पता हो कि अपने बड़ों को ईद मिलने जाना होता है, ये हमारी एक रवायत है। आजकल आप देखें माएँ नहीं कहती, बच्चे बस जी लैपटॉप लेके मोबाइल लेके बैठे रहते हैं, उन्हें इस चीज़ का आइडिया ही नहीं है कि ये भी एक प्यारी सी हमारी कुछ रवायात हैं जिन्हें जी निभाना होता है। अभी हम लोग जा रहे हैं जी महरिया टाउन अटक में खाला के घर।
तो हम लोग जब वहाँ पर पहुँचे तो जी बिरयानी का देचका जो है तो चढ़ चुका था। तो खाला कहती हैं ना जी ना, रोटी खाए बगैर नहीं मंजना। तो दिन का खाना फिर हम लोगों ने जी खाला के घर खाया। अभी हम लोग जी इधर से पेट्रोल डलवा रहे हैं। उसके बाद वहाँ जाकर भी यही काम था अगला कि आप भी मुझे मेहंदी लगा कर दें। तो फिर जी मैंने कज़न को मेहंदी लगा कर दी। फिर साथ साथ मुस्तफ़ा भी दिखा रही थी कि मेरी मेहंदी भी आप देखें। अटक वालों को बताऊं कि अटक में उस्मानिया नलकी बटन वाले बड़े मशहूर हैं। उनकी जो मेहंदी है ना बेहतरीन है जी। अब ये वाली जो मेहंदी आप देख रहे हैं ना, ये उनकी कोन से लगी हुई है। कलर भी इसका बेहतरीन होता है और ये कोन आपको तंग भी नहीं करती। तो अगर तो आप लोगों ने कोन मेहंदी लेनी हो ना, तो मैं आप लोगों से कहूँगी कि उस्मानिया नलकी बटन वालों की जो कोन मेहंदी है ट्राई करें। तो आप जो है ना फिर और कहीं से नहीं लेंगे। मुस्तबशर को जी मिल चुकी है डुगडुगी। तो ये जी उसके साथ लगी हुई है खेलने। ये अभी हम लोग आ चुके हैं जी नानो के घर, जो कि अब है जी बड़े मामू का घर। नानो तो नहीं है। आप सब ने दुआ करनी है कि अल्लाह पाक उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दें, आमीन। बड़े मामू के घर की हमारी जो चाट होती है ना बड़ी मज़े की होती है। आपका जी बार बार खाने को दिल करता है। तो ये आ गया जी मेरी नानो के हाथ का लगा हुआ लीमू का पौधा। आप देखें कैसा ज़िंदगी का निज़ाम है। नानो अब नहीं है, लेकिन जी उनके हाथ के लगे हुए पौधे के लीमू जो हैं तो आज भी हम लोग तोड़े हैं। वो सारी यादें जो है ना जब याद आती हैं दिल जो है खफा भी होता है, लेकिन क्या करें, ये ज़िंदगी का दस्तूर है जी। नानो के घर से होके फिर हम लोग आए जी दादो के घर। तो फिर जी बच्चों की जो फूफो हैं और जी उनकी चाची हैं, तो ये जी अब उन दोनों ने भी मेहंदी लगवाई है। साथ साथ जी गपशप का सिलसिला चलता रहा और फिर साथ साथ मैं इन सबको मेहंदी लगा कर देती रही। तो ये थी जी हमारी ईद। तो आप में से किस किस ने मेहंदी लगाई है? सबको मैं लगा कर देती रही हूँ, लेकिन जी मुझे खुद मेहंदी लगाने का टाइम ही नहीं मिला। इसी तरह घूमते फिरते मेहंदी लगाते ईद मिलते ईद के तीनों दिन गुजर भी गए और पता भी नहीं चला। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।